हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो चलिए फिर हम अपने आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में हम लोगों ने एक लेक्चर ले लिया था। ठीक है, फिर बीच में केमिस्ट्री वगैरह, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ये सब चल रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इंजीनियरिंग सॉरी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 2, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है अब किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि यूनिलेटरल, बायलेटरल, ये क्या होता है, एक्टिव सोर्स, पैसिव सोर्स। ठीक है, उसके बाद फिर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, चार्ज कैसे स्टोर करता है, थोड़ा थोड़ा चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जो आगे हम लोग को इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए फिर हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेनली किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है हमारा टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितने तरह का, एक्टिव सोर्स, पैसिव सोर्स। थोड़ा सा एक क्विक रिकॉल रहेगा, उसके बाद फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा एक सेकेंड। ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या था क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था कि किस एक्टिव सोर्स और टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट मेनली कितने तरह का है, दो तरह का है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट में मिलने कितने तरह का, दो तरह का है। एक है एक्टिव सोर्स, एक्टिव सोर्स। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है पैसिव सोर्स, पैसिव सोर्स। ठीक है, पैसिव सोर्स। एक्टिव सोर्स क्या होता है, एक्टिव सोर्स होता है वैसा सोर्स जो क्या करे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, फिर क्या करे, ट्रांसफर कर दे। यानी क्या करे, एब्जॉर्ब करे पहले, फिर क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। पहले क्या करे, एब्जॉर्ब करे, फिर क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। लेकिन पैसिव सोर्स में क्या होता है, पैसिव सोर्स में होता है एब्जॉर्ब। ठीक है, पहले क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर क्या करेगा, उसको चेंज करेगा, चेंज करेगा यानी कि कन्वर्ट करेगा। अब किसमें कन्वर्ट कर सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज हम लोग फिर से इसको रिकॉल करते रहे। तो अब तीन चीजों में हो सकता है कन्वर्ट। जैसे अगर क्या हो, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किए उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो वो क्या होगा, रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे वो क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। फिर दूसरा बात आता है कि वो क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दे, यानी कि जो एब्जॉर्ब किया हुआ एनर्जी उसको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बोले तो मैग्नेटिक, मेनली इसको हम सिर्फ लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक। ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक। तो सिर्फ मैग्नेटिक में क्या होगा, मैग्नेटिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। और तीसरा आया कि क्या करे, उस जो एनर्जी है उसको क्या करे, स्टोर कर ले। क्या कर ले, उसको स्टोर कर ले। जो स्टोर कर ले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए थे, सी से। ये तो था बेसिक बेसिक जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, किरचॉफ्स लॉ के बारे में। आखिर किरचॉफ्स लॉ क्या चीज है। तो मेनली किरचॉफ्स कितने कितने तरह का है, किरचॉफ्स है मेनली दो तरह का। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ यानी कि किरचॉफ्स लॉ टोटल कितना है, दो। बस थोड़ा सा एक लाइन बना देते हैं ताकि अच्छा हो जाए। ठीक है, तो कितने तरह का है, मेनली है हमारे पास दो तरह का। एक है किरचॉफ्स KCL और दूसरा है भाई KVL, KVL। ठीक है, और ड्यूरिंग द सेशन वही रहेगा हमारा कि आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि पढ़ाई पे ध्यान दें, जो चल रहा है क्लास ड्यूरिंग द सेशन उस पर फोकस किया जाए। और नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन होइए और नोट्स लेके फिर अपना फेयर कॉपी में जो भी बना रहे हैं आप लोग, उसमें हम लोग बना सकते हैं। KCL बोले तो किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसका नाम, फुल नाम क्या हो जाएगा, किरचॉफ्स करंट करंट लॉ। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दो लॉ कौन कौन सा है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ कुछ हम लोग इसको पढ़ने से पहले कुछ जो बेसिक टर्म है जो आगे हम लोग को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका जरूरत पड़ सकता है, वो चीज हम लोग को देखते हैं। सबसे पहला है नोड, किसे कहते हैं भाई,
नोड किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। नोड किसको कहते हैं और जंक्शन किसको कहते हैं, नोड और जंक्शन में क्या फर्क है। तो नोड कहते हैं ए नोड ऑफ ए नेटवर्क इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, एट विच द टू और मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, ठीक है, जहां पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे हम लोग नोड, उसको क्या कहेंगे हम लोग नोड कहेंगे। लेकिन जब तीन या तीन से ज्यादा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे जंक्शन। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देखें, ये क्या है, एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, और यहां पर एक बैटरी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नोड, ठीक है। और जंक्शन किसको कहेंगे, जंक्शन कहेंगे हम लोग, जंक्शन हम लोग उसको कहेंगे जहां पर क्या हो कि तीन या तीन से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ज्वाइंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे जंक्शन। जैसे एक यहां पर एग्जांपल लिखते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, जैसे ये हो गया रेसिस्टेंस, ठीक है, और यहां पर क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है, और यहां पर क्या है भाई, यहां पर है हमारा चलिए यहां पर क्या है, बैटरी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा जंक्शन, ठीक है। जहां पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नोड। जहां पर तीन या तीन से ज्यादा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे जंक्शन। तो ये हो गया मेन चीज, जो चीज जानना था, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, लूप किसको कहते हैं, ठीक है। लूप से पहले चलिए एक और हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, यहां पर तो जगह नहीं है, ऐसा करते हैं इसको इरेज करके फिर यहीं पर बनाते हैं। हमको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए था लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग एक क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं या फिर एक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं जिसमें आप लोगों को बताना है कि कहां पर नोड है और कहां पर जंक्शन है, ठीक है। कमेंट आपके लिए ओपन है, आप लोग बताइएगा। तो सबसे पहले ठीक है, हम्म, ठीक है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है क्या है, वो एक रेसिस्टेंस है जिसका नाम आर है, ये क्या है, ये भी बैटरी है, ये है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ये गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, और ये है हमारा कैपेसिटर, ठीक है। अब आपको बताना है कि कहां पर जंक्शन है, और हाँ एक और यहां पर बनाते हैं ताकि थोड़ा सा और क्रिटिकल हो सके, हल्का सा क्रिटिकल क्या है, थोड़ा सा हल्का सा तो चीज है और कुछ नहीं है, बस एक सेकेंड। चलिए अब बताना है कि कहां पर नोड है और कहां पर जंक्शन है, ठीक है, कहां पर नोड है और कहां पर जंक्शन है। तो जहां पर जंक्शन है, जैसे कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर एक एलिमेंट इधर है और यहां से आगे बढ़े तो एक एलिमेंट इधर है और एक एलिमेंट यहां पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोड देखते हैं, नोड क्या चीज है। यहां पर जहां पर क्या हो, दो या दो से अधिक हो तो उसको क्या बोलेंगे नोड। तो यहां पर एक इधर है एक इधर है, तो यहां पर ये हो गया हमारा नोड, ठीक है। और यहां पर भी एक इधर है और एक इधर है, या फिर इधर कहीं भी गए तो ये भी हमारा क्या है, नोड है। ये पॉइंट क्या है, यहां पर भी एक इधर है और एक इधर है, यानी कि ये भी एक क्या है, नोड है। और यहां पर ये भी क्या है, हमारा एक नोड है। और यहां पर से इधर जाए तो एक एलिमेंट है, इधर भी दो एलिमेंट, यानी कि दो जगह से कनेक्शन है, तो ये भी हो गया हमारा नोड और ये भी हो गया हमारा नोड, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे फिर से, तो यहां पर एक दो तीन यानी कि तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक जंक्शन भी है, ठीक है, ये एक जंक्शन भी है और ये भी एक जंक्शन है। यानी कि अगर कहें तो एन फॉर क्या है, एन है हमारे लिए नोड और जे इज फॉर जंक्शन, जे इज फॉर जंक्शन, चलिए ठीक है, जे इज फॉर जंक्शन। तो यानी कि यहां पर से हम लोग को एक चीज क्या समझ में आया, अगर हम लोग यहां पर लिख दें तो कोई दिक्कत, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर हम लोग एक चीज ये लिख रहे हैं कि नोट में लिखते हैं, नोट में एक चीज लिख रहे हैं कि यानी कि हर एक जंक्शन जो है वो नोड बन सकता है, हर एक जंक्शन नोड बन सकता है, लेकिन हर नोड जंक्शन नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर लिख सकते हैं ऑल जंक्शन, ऑल जंक्शन, ऑल जंक्शन जितना भी जंक्शन है वो क्या बन सकता है, कैन बी अ नोड, ठीक है। जितना जंक्शन है वो क्या बन सकता है, नोड बन सकता है, लेकिन
जितना जंक्शन है वो नोड बन सकता है, लेकिन जितना भी हम लोग के पास जंक्शन है वो नोड नहीं बन सकता। ठीक है, ऑल नोड, बट ऑल नोड, सॉरी, ठीक है, ठीक है, यानी कि जितना हमारे पास जंक्शन है उसको हम लोग नोड कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी नोड को हम लोग जंक्शन नहीं कह सकते हैं। यानी कि ये वाला क्या है, एक जंक्शन है तो इसको नोड कह सकते हैं, ये भी जंक्शन है तो इसको नोड कह सकते हैं, ये नोड है लेकिन इसको हम लोग जंक्शन नहीं कह सकते हैं। वही है कि ऑल जंक्शन, ठीक है, कैन बी ए नोड, बट ऑल नोड आर नॉट बी ए जंक्शन। ठीक है, तो ये तो हुआ नोड और जंक्शन के बारे में। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा लूप किसे कहते हैं। ठीक है, लूप किसे कहते हैं, और फिर इसी तरह का एक और टर्म है मैश किसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चल के हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सीरीज और पैरेलल, फिर मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस ज्यादा करेंगे तो हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा। तो लूप किसको कहते हैं, मैश किसको कहते हैं, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। लूप किसको कहते हैं, लूप हम लोग उसको कहते हैं जहां पर क्या हो, एक क्लोज पाथ बन रहा हो। लूप किसको कहते हैं, लूप हम लोग उसको कहते हैं जहां पर एक क्लोज पाथ बन रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग लूप। तो अगर लूप की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे तो लूप का क्या लिख सकते हैं हम लोग, लूप इज एन क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। लूप क्या है, एक क्लोज पाथ है किसका, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का। चलिए एक डायग्राम बना के हम लोग देखते हैं। ठीक है, और एक हम लोग इधर से भी बनाते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और चलिए एक और आगे भी रेसिस्टेंस लगाते हैं और एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लूप है कौन सा लूप नहीं है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, एक लूप बन रहा है। ठीक है, यानी कि एक क्लोज पाथ बन रहा है, तो ये क्या है, एक लूप है। यहाँ पर भी क्या है, एक लूप है, यानी कि ये सब लूप है, लेकिन ये लूप है, यहां से एक निकला तो फिर वापस कहां जुट रहा है पता नहीं। ठीक है, यानी कि लूप क्या होता है कि क्या एक क्लोज पाथ बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट की मैश किसको बोलते हैं। ठीक है, मैश इज ए मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ किसका, लूप का। यानी कि क्या है कि एक लूप है, बहुत बड़ा लूप है। ठीक है, उसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, एक सबसे सिंगल लूप में बन जाएगा। उस लूप को जैसे अगर हम लोग कट करेंगे तो एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा। यानी कि वैसा चीज जिसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेट वायर बन जाएगा, वो हो जाएगा मैश। यानी कि क्या है, ए मैश इज ए मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ इसका, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ लूप, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ, यहां पर लूप होगा, इसको थोड़ा सा लूप। ठीक है, और इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू लूप। ठीक है, जिसको हम लोग फर्दर लूप में डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, मैश हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर यहां से एक हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो ये क्या है, हमारा एक लूप है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लूप है, जो भी लूप है। ठीक है, एक और यहाँ पर भी एक, चलिए यहाँ पर नहीं लगाता, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो तो मेरे ऊपर है कि हम कैसे आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हम सोच रहे थे ज्यादा से ज्यादा रेसिस्टेंस देकर थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये दोनों पैरेलल में आप लोग जानते हैं, फिर ये सॉल्व होगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये क्या है, एक लूप है, जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लास्ट में एक सिंगल लूप ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, मतलब कैसा भी, मतलब एक सिंगल लूप बनना चाहिए। इसको अगर हम लोग फर्दर कट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट वायर में बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट वायर में बन जाएगा, तो ये फिर लूप नहीं, यानी कि लूप क्लोज पाथ होना चाहिए, सिंगल। ठीक है, तो हमारा मैश क्या है, मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ क्या है, लूप है। ठीक है, चलिए, यानी कि ये तो हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि मैथ में और
लूप में क्या अंतर है। मैथ्स किसको बोलते हैं, मैथ्स कहते हैं हम लोग मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ लूप, ठीक। और लूप क्या है, लूप तो कितने भी तरह का हो सकता है, ठीक है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स लूप हो सकता है, ठीक है, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, बहुत सारा लूप हो सकता है, ठीक है। मैथ्स क्या होगा, एकदम सबसे एलिमेंट्री फॉर्म, यानी कि सबसे सस्ता कह सकते हैं, ठीक है। और इसका कैसे सॉल्व होगा, ये लूप कैसे करना, इसको अगर हम लोग मैथ्स बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसका हम लोग यहां से यहां मिला देंगे, ठीक है। ये तो आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, अभी फिलहाल का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो मेन आज का मेजर टॉपिक था क्या था, किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा किरचॉफ्स लॉ में किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है भाई, तो किरचॉफ्स करंट लॉ होता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट, ठीक है, विल बी जीरो एट द नोड, यानी कि जहां पर नोड है वहां पर जितना करंट आ रहा है, ठीक है, या फिर जितना करंट जा रहा है, सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ओवरऑल क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक हम लोग क्या बनाते हैं, एक सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा एक लूप हो गया जिसमें क्या हो रहा है, करंट निकलेगा, ठीक है, यहां से करंट क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, ठीक है, यहां से करंट आ रहा है, ठीक, यहां से करंट आ रहा है, ठीक, यहां से करंट आ रहा है, तो फिर फाइनली वो कहां जाएगा, यहां, ठीक है। यहां पर हम नाम कर देते हैं I1 I2, ये है हमारा I3, ये हो गया I4, और ये वाला जो है हमारा ये है I5, ठीक है। तो ये पर हमारा लोग, यानी कि यहां पर क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, यानी कि ओवरऑल सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या, थोड़े सा इसमें समझते हैं कि जब भी हम लोग को ऐसा लगाना रहता है हम लोग को माइंड में क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग साइन का क्या ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हम लोग केसीएल लगाएंगे किसी भी नोड पर, तो सबसे पहले नोड का नाम जो भी है, यानी कहां पर हम लोग लगाएंगे, हमेशा हम लोग केसीएल कहां लगाएंगे, नोड पर। तो क्या होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, अप्लाइंग अप्लाइंग केसीएल एट नोड, ठीक है, नोड ए बी, सो जो भी हो, ठीक है। यहां पर हम लोग नाम नहीं दिए हैं तो इसका नाम हम लोग चले दे देते हैं ए, ठीक है। कहां पर लगाएंगे, अप्लाइंग केसीएल एट नोड। उसके बाद फिर क्या करना है कि अगर आपको कुछ साइन कन्वेंशन मानना है कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई करंट नोड की तरफ आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, नोड की तरफ, अगर नोड से बाहर जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे। तो अपने हिसाब से आप अपना कर सकते हैं कि ये तो बस एक साइन कन्वेंशन है जैसे आप लोग मानते हैं। तो अगर करंट करंट इंटरिंग, ठीक है, क्या होगा, करंट इंटरिंग टुवर्ड द नोड, टुवर्ड द नोड, ठीक है, जब कभी भी करंट नोड की तरफ आए उसको क्या कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, लीविंग दी नोड, ठीक है, उसको क्या कहेंगे। ये तो है, अब आपके ऊपर आप क्या मानते हैं। चलिए हम लोग अपने हिसाब से एक मानते हैं कि जो भी करंट नोड की तरफ आएगा, ठीक है, यानी कि करंट इंटरिंग टुवर्ड द नोड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। तो हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना पॉजिटिव मान के चले, अपना एक साइन कन्वेंशन रखेंगे कि जो करंट नोड की तरफ आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो नोड से बाहर जाएगा, करंट लीविंग द नोड, ठीक है, जो नोड को लीव करेगा, यानी कि जो नोड, यानी कि यहां पर क्या होगा, ये नोड है, यहां पर करंट आएगा, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर नहीं दिख रहा होगा, यहां पर क्या होगा कि करंट, ये है हमारा नोड ए, और यहां पर भी हमारा नोड ए है, ठीक है। तो यहां पर नोड से जब बाहर निकलेगा, नोड की तरफ आ रहा है तो वहां पर हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और नोड से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तब हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव, क्या मानेंगे, उसको निगेटिव मानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इरेजर कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया,
ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी करंट अगर नोड की तरफ आएगा तो उसको पॉजिटिव और नोड से बाहर जाए तो उसको निगेटिव। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग को एक चीज और लिखना है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले जो हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है तो सबसे पहले देखना है। तो I1 क्या हो रहा है भाई, I1 क्या है, नोड की तरफ आ रहा है, I2 नोड की तरफ आ रहा है, I3 नोड की तरफ आ रहा है, I4 नोड की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या लिखेंगे, सबको पॉजिटिव में लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, बताने का तो जरूरत नहीं है। ठीक है, नोड से क्या आ रहा है, बाहर जा रहा है, नोड ए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था हमारा I1, क्या I1 I2 I3 I3, यानी कि सारे का क्या हम लोग लेंगे, सारे को हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। तो यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये सारा हम लोग पॉजिटिव में लिए क्योंकि ये सारा का सारा नोड की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा नोड की तरफ आ रहा है और जा कौन रहा है, नोड से बाहर जा रहा है I5, तो इसको हम लोग किसमें लेंगे, निगेटिव में लेंगे। ओके, तो यहां पर क्या होगा, -I5। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I5। ठीक है, बस थोड़ा सा ताकि दिख जाए आप लोग। ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये हुआ हमारा क्या कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट अ नोड, किसी भी नोड पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक चीज और कि टोटल इनकमिंग करंट, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट will be equal to total outgoing करंट, टोटल आउटगोइंग करंट। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ्स, कौन सा, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट किस पे आते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये तो आसान था। ठीक है, अब आते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा खासा करेंगे तब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो अब है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसको कहते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग उसको कहते हैं जहां पर क्या हो, द अलजेब्रिक सम किसका, अलजेब्रिक सम किसी भी वोल्टेज का, यानी कि सारे वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, वो जीरो होगा। किस में, किसी भी लूप में। हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले क्या देखा कि किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या होता है, वो किसी भी नोड पर होता है। क्या होता है, किसी भी नोड पर होता है, यानी कि जो भी होगा हमारा अलजेब्रिक सम होगा किसी नोड पर होगा तो उसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ। लेकिन ये जो होगा किसी लूप में होगा, यानी कि कोई सर्किट है उसके लूप में होगा, उसका अलजेब्रिक सम वोल्टेज का क्या होगा, जीरो होगा। तो चलिए फिर हम अपने डायग्राम के साथ आराम से उसको देखते हैं कि आखिर क्या कह रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, और ये है हमारा पॉजिटिव और ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो सबसे पहले नामिंग डाल देते हैं। ठीक है, वो तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन रेसिस्टेंस ये क्या है हमारा R1, ये है R2 और ये है हमारा R3। ठीक है, ये है हमारा V2, ये है हमारा V2 V3 या V1 हो जाएगा और ये V3। ठीक है, तो ये है हमारा कोई एक सिंपल सा सर्किट जिसमें हम लोग को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ हम लोग बात याद रखेंगे जो हम लोग को काम आएगा। ठीक है, जो हम लोग को काम आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम किस जो लूप को देखेंगे उसका सबसे पहले हम लोग नाम देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अप्लाइंग केसीएल, अप्लाइंग सॉरी केवीएल, ठीक है, टू अ लूप जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, A B C
डी। ठीक है, तो पीछे हम लोग सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी, ये हो गया हमारा नाम। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आपको कुछ चीज याद रखना है, जैसे कि ये है हमारा रेसिस्टेंस। ठीक है, एक और रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जब ये रेसिस्टेंस है तो इसका ये R1 है, ये R है, ये भी R है, इसका करंट जाएगा इधर। ठीक, जाहिर सी बात है, इसका करंट इधर जा रहा है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, इसका भी करंट इधर जा रहा है। अब रही बात कि अगर हम लोग लूप लेंगे तो उसका तो डायरेक्शन मानेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग लूप क्या करते हैं, लूप हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और या फिर लूप हम लोग ऐसे लेते हैं, तब क्या होगा, जब हम लोग लूप करंट की डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, प्लस IR। डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, ये हम आगे बताएंगे कि हम लोग माइनस साइन लेते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप होने के साथ इसीलिए हम लोग यहां पर लिखते हैं माइनस IR। यहां पर क्या लिखेंगे, जैसे अगर हम लोग लूप लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो माइनस क्या लिखेंगे, VIR। ठीक है, लेकिन हम लोग लूप के जस्ट अपोजिट जा रहे हैं तो हम लोग बाहर में एक माइनस साइन लगाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस IR। ठीक है, तो ये तो जब हम लोग क्लास अच्छे से करेंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो मतलब है कि जब कभी भी करंट का डायरेक्शन से उसका लूप अपोजिट हो, यानी कि लूप इस डायरेक्शन में हो, करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वहां पर रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, यानी कि वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, प्लस IR। ठीक है, और या फिर जब लूप का डायरेक्शन, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि लूप भी इधर है, ठीक है, और करंट भी इधर है, दोनों क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि ये भी इधर है लूप और ये भी करंट इधर है, दोनों इधर है, यानी कि लूप भी इसी साइड है और करंट भी इसी साइड है। यहां दिख रहा है आप लोगों को। जब ऐसा कुछ होगा तब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्टेज माइनस IR। ठीक है, तो चलिए ये है मेन जो आप लोग को याद रखना है। अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग पीछे का लिखते हैं, आइए। ठीक है, और एक चीज, थोड़ा सा और एक चीज, सब चीजों को पहले जान लेंगे, उसके बाद हम लोग केसीएल अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब रही बात क्या चीज, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि सपोज करो कि हम लोग किसी लूप में बैटरी है, ये क्या है भाई, थोड़ा सा बैटरी जरा उल्टा पुल्टा बन गया। ठीक है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव और ये है हमारा, अरे भाई, ठीक है, ये है हमारा कौन सा, निगेटिव टर्मिनल, ये हमारा निगेटिव और ये है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भी हम लोग लूप जो होगा, लूप के डायरेक्शन के हिसाब से बैटरी का साइन लेना है। अगर लूप क्या हो, लूप हमारा क्या हो, इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, यानी कि लूप हम लोग जो मूव कर रहे हैं यहां से मूव करेंगे, निकलेंगे किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग को जो V का जो वैल्यू लेंगे हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग लूप इस साइड से ले रहे हैं, जैसे हम लोग लूप इस साइड से लेंगे तो हम लोग किस टर्मिनल से निकलेंगे, निगेटिव टर्मिनल से, तो हम लोग साइन भी क्या लेंगे, निगेटिव। ये दोनों बातों को क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दोनों बातों को अच्छे से याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग बैटरी को देखेंगे, बैटरी का टर्मिनल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका साइन लिखेंगे। ठीक है, लूप के अनुसार, लूप अगर लेफ्ट टू राइट है यानी कि एंटी क्लॉक है, ठीक है, देखेंगे कि मेरा किस टर्मिनल से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे तो साइन पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे तो हम लोग साइन क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। कितना पेज है, एक पेज है, थोड़ा सा और चीज लिखना है, तो कोशिश करते हैं कि यहीं पर लिखते हैं। ठीक है, इसको भी छोटा कर देते हैं। ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कि हम लोग पीछे जो लिखे थे क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग लूप मानेंगे, सबसे पहले एक लूप मानेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लूप यहां पर ऐसे लूप मान लिए। अब हम लोग कोई भी टर्मिनल से, किसी भी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए, जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है, इसमें करंट का डायरेक्शन भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम लोग लूप पहले मान के देखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉक भी सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ है। तो हम लोग लूप का डायरेक्शन भी क्या किए, ऐसा ही इसी साइड में ले ली, ठीक है। अब हम लोग इसके अनुसार क्या करेंगे, केवीएल लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग यहां से देखते हैं कौन से टर्मिनल से निकल रहा है भाई, लूप मेरा इधर है, ठीक है। लूप को देखना है, जब भी हम लोग वोल्टेज को देखेंगे तो लूप को देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग निकल रहे हैं किस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, V3, क्या लिखेंगे यहां पर, V3। एक सेकंड पार्टीशन मार लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। सबसे क्या लिखेंगे, V3, ठीक है। पॉजिटिव साइन हम लोग ले लिए। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले फिर पीछे, फिर हम लोग गए रेसिस्टेंस के पास, ठीक है। यहां पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें समेशन किसका लेते हैं, वोल्टेज का। यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। अब देखते हैं, करंट मेरा इस साइड है, लूप भी मेरा इसी साइड है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस। यहां देखिए, जहां क्या हो, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम हो तो उस साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस पोटेंशियल, यानी कि माइनस पोटेंशियल लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा माइनस, और करंट कितना है भाई, करंट तो आई है, ठीक है। तो हो जाएगा R3I, यानी कि I R3, ठीक है। साइन क्या होगा, माइनस, तो यहां पर से हम लोग इस प्लस का साइन को हटा दिए, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है, माइनस लिखे। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट रेसिस्टर, यहां पर क्या होगा, IR2, साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि लूप किस साइड है, इधर है, और करंट भी इसी साइड है, तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस IR2, क्या हो जाएगा, माइनस IR2, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग जैसे ही एंट्री किए यहां पर क्या है, हमारा पोटेंशियल। अब देखना है लूप का साइन, लूप कहां से निकल रहा है, लूप तो पॉजिटिव से निकल रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस V2, क्या लिखेंगे, प्लस V2, क्या होगा यहां पर, प्लस V2, ठीक। अब फिर आते हैं पीछे, देखते हैं। अब हमारा रेसिस्टेंस 1 है, लूप इसी डायरेक्शन में, करंट इसी डायरेक्शन में, तो हो जाएगा माइनस IR1, क्या हो जाएगा, माइनस IR1, ठीक। अब फिर से हम लोग पीछे चल के देखते हैं, अब क्या बचा, अब और तो कुछ नहीं बचा, हाँ, और एक बचा है V1 पोटेंशियल। ये किस टर्मिनल से निकल रहा है करंट, ठीक है। हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे, यहां से स्टार्ट किए थे, तो माइनस हम लोग यहां तक आएंगे, तो यहां पर हम लोग क्या लिखे, माइनस IR1, देखिए माइनस IR1 लिखे। अब लास्ट बचा है कि हमारा जो बैटरी है कहां से निकल रहा है टर्मिनल, यहां पर निगेटिव टर्मिनल। लूप हमारा इस साइड से है, यानी कि लूप यहां से आएगा फिर इधर जाएगा। लूप किस डायरेक्शन से निकल रहा है, इसके निगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस VI, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस, यहां पर माइनस, एक सेकंड इसको छोटा कर लेते हैं और फिर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस V1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्या, ये है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम लोगों को सबसे पहले यही 3 चीज याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ इस चीज को याद रखना है और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही है हमारा मेन एक्चुअल आंसर, ठीक है। इसमें हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, सारा चीज देख लिया। जब क्या हो, पोटेंशियल का पोलैरिटी, यानी कि वोल्टेज का पोलैरिटी अगर चेंज हो तब क्या होगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन इधर है, लूप इधर है, तब क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो कि जब करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन सेम हो तब हम लोग क्या रहता है, तो हम लोगों ने देखा पीछे कि करंट का डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, लूप का डायरेक्शन भी इसी साइड है, तो हम लोग क्या लिए, माइनस R3, ठीक है, सारी चीज को लिए। फिर लास्ट में देखे कि लूप का डायरेक्शन इस साइड है, यानी कि लूप किस टर्मिनल से निकल रहा है, सब जगह तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा था, लेकिन आखिर में ये किससे निकल रहा है, निगेटिव टर्मिनल से, तो हम लोग साइन क्या लिए, माइनस। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, जो आप क्या कीजिएगा, फटाक से अभी तुरंत क्लास जैसे ओवर होगा आपको सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। जो भी आए वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है कुछ, बस आप लोगों को क्या बताना है, केवीएल लगाना है, ठीक है। एक बार आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना है लूप, ठीक है, हम करंट का डायरेक्शन बता देंगे, ठीक है। आपको एक बार करंट लूप को क्लॉकवाइज लगाना है, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज लगाना है, उसका जो रिजल्ट आएगा आपको कमेंट में लिखना है, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सबसे पहले एक बैटरी है, ठीक है, उसके बाद हमारा एक रेसिस्टर है, ठीक है, फिर हमारा एक बैटरी है, ठीक है, पोलैरिटी सेम है, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैटरी और लगा रहे हैं,
ठीक है, 2 बैटरी है। उसके बाद फिर एक हमारा यहाँ पर रेसिस्टेंस भी है, ठीक ठीक। उसके बाद फिर यहाँ भी एक रेसिस्टेंस और यहाँ पर एक बैटरी और बीच में एक रेसिस्टेंस, ठीक है। ये है क्वेश्चन, यानी कि ये हो जाएगा हमारा R1, ये हो जाएगा हमारा R2 और ये हो जाएगा हमारा R3, ठीक है, और ये R4 और ये हो जाएगा हमारा जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है ये होगा हमारा V3, ठीक है। उसके बाद फिर भी ये होगा V4 और ये हो जाएगा V2, सॉरी यहाँ पर V1, ठीक है, ये सही है। अब हम लोग करंट का डायरेक्शन आपको बता देते हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ है। आप लोग को क्या बताना है, सबसे पहले केवीएल लगाना है किसमें, एंटी क्लॉकवाइज, केवीएल एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ठीक है। उसके बाद फिर केवीएल क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, एंटी क्लॉक बोले तो लूप ऐसा कुछ और क्लॉकवाइज में लूप ऐसा कुछ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। जितना भी चीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा सारा चीज समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन का फटाक से जैसे क्लास ओवर होता है आप लोग फटाक से इसका जवाब दीजिए, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले हम जो अभी बताए हैं आप कितना सीखे। तो अगर हम लोग एक क्विक रिकॉल करें तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से, सबसे पहले एक्टिव एलिमेंट, उसके बाद फिर पैसिव एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों को नोड क्या होता है, ठीक है, मैश क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, डायरेक्ट, फिर हम लोगों ने लूप के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हम लोगों ने केसीएल, फिर केवीएल, ठीक है। मेनली आज हम लोगों ने इतना चीज पढ़ा और जिसमें हम लोग आपको लास्ट में एक एचडब्ल्यू दिए जो तुरंत अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे, फिर अच्छा क्वेश्चन हम लोग उसमें लगाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। और नोट्स आपको मिल जाएगा कहां पर, डिस्क्रिप्शन में, फटाक से आप लोग वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।